अनहोनी अब तक की कारगुजारी में फकत यह है कि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड पॉइंट्स टेबल की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है, वगरना बाकी सब कुछ मामूल के मुताबिक ही चलता आया है और 4 सेमीफाइनलिस्ट भी लगभग तय हो ही चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि फखर जमान की न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स इस वर्ल्ड कप की बेहतरीन सेंचुरी करार दी जा रही थी कि गुज़िश्ता शब वानखेड़े स्टेडियम में गलीन मैक्सवेल ने अपने आधे अधूरे जिस्म के हमरा वनडे क्रिकेट तारीख की बेहतरीन इनिंग्स खेल डाली। इससे पहले भी वर्ल्ड कप में हदफ के ताक़ुब पर कुछ अजीम इनिंग्स खेली गई हैं, जिनमें माजी करीब की वो इनिंग्स काबिले तहसीन थी। ऑस्ट्रेलवी इनिंग्स की पहले एक ही घंटा में 7 विकेटें गिरने के बाद अफगानिस्तान एक नए अपसेट रिकॉर्ड के एन करीब था, मगर मैक्सवेल के अज़ाइम कुछ और ही थे। मैक्सवेल की इस एक इनिंग्स ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया, बल्कि चौथे सेमीफाइनलिस्ट की दौड़ को भी जिंदा रखा, जिसके लिए अभी तक 3 उम्मीदवार मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के लिए बारी खबर यह है कि श्रीलंका के खिलाफ उनका मैच बारिश की नजर हो सकता है। अगर ये मैच बारे मौसम में बह गया तो विलियमसन की टीम अगले मैचों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की शिकस्त की मुंतजर रहेगी। अफगानिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त तो बईद अज़ क़ियास नहीं है, मगर इंग्लिश टीम का मौजूदा फॉर्म से पाकिस्तान को हरा पाना तकरीबन नामुमकिन है। अब तक की कारगुजारी में यह भी वाज़ेह हुआ है कि जनूबी अफ्रीकी टीम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए टास पर किस्मत की तायद की मुंतजर रहती है। अभी तक टूर्नामेंट के 3 मैचेस में उन्हें हदफ का ताक़ुब करना पड़ा है और महज पाकिस्तान के खिलाफ 1 विकेट की दिक्कत आमेज कामयाबी हासिल हो पाई है। नॉकआउट मरहले में अगर टीम बागुमा टॉस हार गए तो हरीफ कप्तान यकीनन उन्हें पहले बॉलिंग की दावत ही देंगे, क्योंकि हदफ के ताक़ुब में यही मजबूत तरीन बैटिंग लाइन अपने अंदर ही असाब का एक मैदान जंग बन जाती है और पहली इनिंग्स में कुश्तों के पुश्ते लगाने वाले बजर जमहर दूसरी इनिंग्स में बिला चलाने से ही हलकान हो रहते हैं। नॉकआउट मराहिल में टॉस जीतने वाले कप्तान पहले बैटिंग को इसलिए भी तरजीह देंगे कि फ्लड लाइट्स की मसनूई रोशनी में 2 नई गेंदों का सामना करना अमूमन बल्लेबाजों के लिए दुश्वार हुआ करता है, और अगर बॉलिंग अटैक इंडिया का हो तो फिर ये दुश्वारी दिक्कत से भी सवा होकर मुमकिनात के जहां से बाहर निकल जाती है। कुछ अरसा पहले तक ये बहस तवातुर से हो रही थी कि अगर शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह पर मुश्तमिल अटैक दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है तो इस कबील की कोई और शय भी क्या कहीं मौजूद है। मगर अब ये बहस तमाम हो चुकी कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी पे मुश्तमिल अटैक बिलाशुबा दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। न सिर्फ ये तीनों पेसर्स अपनी होम कंडीशंस और मुख्तलिफ अनवा की सुर्ख ओसिया मिट्टी के बाउंस से बखूबी शनासा हैं, बल्कि डिसिप्लिन के साथ पे दर पे एक ही लेंथ को निशाना बनाने में भी पूरी महारत रखते हैं। और डिसिप्लिन में ये कुदरत महज इसलिए मुयस्सर है कि उन तीनों बॉलर्स की बुनियाद T20 के बजाय फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है। इंडियन पेस अटैक लफ्जी एतबार से सही मानों में नाकाबिले तस्खीर है जब गेंद नई हो, विकेट में हल्की सी भी स्विंग हो और मसनूई रोशनियां जल रही हो। हाँ, अगर किसी टीम को ऐसा जरी टॉप ऑर्डर मुयस्सर हो जो इस तुंद रफ्तारी के सामने अपने कदम चला सकता हो और गेंद की चमक मांद पड़ने तक किसी अलगार को झेल सकता हो, तो शायद अच्छे फुटवर्क वाले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इसका कोई तोड़ कर पाएं। इंडियन टीम न सिर्फ अपनी होम कंडीशंस की बुनियाद पर फेवरेट है, बल्कि रोहित शर्मा की काबिले तकलीद क़ियादत में उनकी बैटिंग भी अपने भरपूर जोबन पर है। और पेस के अलावा उनके दोनों स्पिनर्स कुलदीप यादव और रविंद्रा जडेजा भी शायद ही किसी हरीफ के प्ले पड़े होंगे। अब तक की कार्रवाई यही वाज़ेह करती है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का है, और अगर बाकी 3 सेमीफाइनलिस्ट इस हकीकत को चैलेंज करना चाहते हैं तो उन्हें पहले इंडिया को हराना होगा, क्योंकि जो इंडिया को हरा पाया ट्रॉफी इससे दूर नहीं होगी।